अयोध्या में चढ़ावा चोरी को लेकर सबसे ज्यादा बैकफुट पर अगर कोई है तो वो है वीएचपी यानी कि विश्व हिंदू परिषद, क्योंकि सवालों के घेरे में उसके ही करीबी चंपत राय। ऐसे में वीएचपी इस पूरे चढ़ावा चोरी प्रकरण को लेकर कैसे देखती है? क्या चंपत राय के खिलाफ जांच और गिरफ्तारी चाहती है वीएचपी? इन तमाम मुद्दों पर हमारे वरिष्ठ सहयोगी सुमित अवस्थी ने वीएचपी के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार से एक्सक्लूसिव बातचीत की। आलोक कुमार ने क्या कहा, आपको सुनना चाहिए। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के घटना को अब करीब 3 हफ्ते पूरे होने आए और लगातार सुर्खियों में है, विवादों में है कि आस्था के साथ चोट हुई है। विश्व हिंदू परिषद और संघ परिवार पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, उनसे जुड़े लोगों पे सवाल खड़े किए जा रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार जी मौजूद हैं। आलोक जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बगैर वक्त गवाए मैं सीधे सवालों का सिलसिला शुरू करता हूँ। मैं जानता हूँ कि आपकी भी बहुत मसरूफियत है। आलोक जी, शुरुआत में मेरा पहला सवाल तो यही है आपसे कि 25 जून 2026 वो दिन जिस दिन राम मंदिर से जुड़े 8 लोगों पर मुकदमा होता है, गिरफ्तारी होती है, इस दिन को आप कैसे याद रखना चाहेंगे? आपने कहा कि सारे समाज को चोट लगी है, पूरे हिंदू समाज को चोट लगी है। ये तो बिल्कुल सच है। जिस मंदिर के लिए 500 साल की लड़ाई हुई और 65 करोड़ लोगों ने वहां निर्माण के लिए समर्पण किया, उस राम जी के मंदिर के चढ़ावे में चोरी होना सारे समाज के मन पर जो इसका परिणाम हुआ है वह हम समझते, हमको इसका दुख है और इसलिए एफआईआर हुई, लोग गिरफ्तार हुए। ये थोड़ा संतोष की घटना मेरे लिए थी कि पहला कदम तो पुलिस इन्वेस्टिगेशंस का ठीक हुआ है। मैं चाहूँगा कि पुलिस की यह जो इन्वेस्टिगेशंस है, तो जैसा एफआईआर में लिखा है ये कॉम्प्रिहेंसिव होने चाहिए और जितने लोगों पर आरोप है उन सब लोगों के आरोपों की जांच होनी चाहिए। किसी का भी बचाव करने का इस घटना में कोई प्रश्न ही नहीं है। जी, तो आलोक जी, आपने कहा गिरफ्तारी पर संतोष है कुछ हद तक आपको, साथ में आपने ये भी कहा कि उस घटना के लिए जो चढ़ावा चोरी हुई उसको लेकर दुख है। मैं बहुत स्पष्ट पूछना चाहता हूं कि 25 जून 2026 विश्व हिंदू परिषद जिसने ये आंदोलन को खड़ा किया राम मंदिर को लेकर, वो आप मानेंगे उनके लिए एक बहुत ही सदमे का दिन था, गहरा दिन था कि उनके लोगों ने, उनके बीच के लोगों ने इतना घिनौना कृत्य किया? मैं समझता हूं कि 4 जून से जो घटनाएं अनफोल्ड हो रही हैं, आपने कहा घिनौना कहा, आपने कहा गंदा कहा, जी, ऐसा ही हुआ है भाई। और इसके लिए हम सबको क्षोभ हुआ है, दुख हुआ है और हम सब लोग इस बात पर बजिद हैं, हम भी, उत्तर प्रदेश की सरकार भी, समाज भी, कि जांच में किसी को भी बचाना नहीं है। जी, देरी नहीं करना है और जांच पूरी हो तो चालान फाइल हो, फास्ट ट्रैक कोर्ट में या स्पेशल कोर्ट में डे टू डे हियरिंग हो और अगर 4-5 महीने में हम ये देख पाएंगे कि सब दोषी कोर्ट से कन्विक्ट हो गए और जेल में चक्की पीस रहे हैं, तब हमें कुछ संतोष होगा।
एक चीज़ और जानना चाहूँगा मैं आलोक जी आपसे, आपकी बातों से मुझे ये भाव मिला, इम्प्रेशन मिला कि चंपत राय जी से आप नाराज़ हैं, उनके कृत्य से आप परेशान हैं, उनसे आप अपने आप को एसोसिएट, आप मतलब विश्व हिंदू परिषद एसोसिएट नहीं करना चाहता है। क्या मैं ये ठीक समझ रहा हूँ? नहीं, न्याय का सिद्धांत है कि आरोप सिद्ध होना चाहिए। मुझे कोई पत्रकार बता रहे थे कि चंपत जी ने कहा है कि मैं निर्दोष हूं। मैं नैतिकता की बात भी करूंगा, मैं कानून की बात भी करूंगा। चंपत जी का इसमें क्या रोल है, इसको खगोलना चाहिए, इसको जांच में प्राप्त करना चाहिए। इसलिए मैं किसी से नाराज हूं कि नहीं हूं, मैं आज तो उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहा हूं कि चंपत जी के बारे में भी पूरी जांच हो जाए और उसके बाद मैं कोई अभिमत बनाऊं। क्या आप संपर्क में हैं चंपत जी के, गोपाल जी के, अनिल मिश्रा जी के? क्या इन लोगों से 4 जून के बाद से लेकर आज 1 जुलाई हो रहा है, आपने बातचीत की है इस 20-25 दिनों में एक बार भी? हमारे अन्य ऑफिस बेयरर्स ने बात की है उनसे। मेरी प्रत्यक्ष बातचीत नहीं हुई, पर मैं इस बात से इनकार नहीं कर रहा हूं कि उन लोगों से चर्चा होती है। जो ऑफिस राम मंदिर जन्मभूमि ट्रस्ट के जो ऑफिस बियरर हैं गुप्ता जी, प्रकाश गुप्ता जी, उनका अभी अभी हमारे चैनल पे इंटरव्यू हुआ और उन्होंने कहा कि उन्होंने इस्तीफे नहीं दिए हैं। चंपत राय जी ने भी और अनिल मिश्रा जी ने भी, वो आज भी वैसे ही काम कर रहे हैं। तो आपको लगता नहीं है कि ये इस्तीफे होने चाहिए थे और सार्वजनिक तौर पर आने चाहिए थे सामने? इस्तीफे हुए हैं और सार्वजनिक तौर पर गोविंद देव जी ने उसको एक्नॉलेज किया है और ये भी बताया है कि 6 तारीख को ट्रस्टीज की मीटिंग है, ये उसमें रखे जाएंगे। और मैं व्यक्तिगत रूप से इस बात को पक्का जानता हूं कि उन दोनों ने इस्तीफा दिया है। पर आलोक जी, चंपत जी के एक बयान में गलत बयानी सामने आई है अभी तक की जितनी मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं। उन्होंने 7 तारीख को जो एकमात्र स्टेटमेंट दिया उसमें उन्होंने कहा कि अभी ऑडिट चल रहा है हुंडी का, जो पैसा आया है और उसमें कोई उल्लेखनीय बात सामने नहीं आई है। उल्लेखनीय शब्द का इस्तेमाल किया। 4 जून को छापा पड़ा अविनाश शुक्ला के यहाँ, 4 जून को रिकवरी हो गई 70-80 लाख रुपए की और यह भी कहा गया कि उस छापे के लिए पुलिस को बुलाने का काम चंपत जी ने किया। तो जब चंपत जी 4 जून को जानते थे तो 7 जून को यह कहना कि अभी ऑडिट चल रहा है, कुछ उल्लेखनीय नहीं मिला है, इसका मतलब कुछ छुपा तो रहे थे चंपत जी। सुमित जी, मैं उस बयान का समर्थन नहीं कर सकता। वो बयान नहीं आना चाहिए था। जो 7 जून को आया चंपत जी का, उसकी बात कर रहे हैं? जी, 7 जून को चंपत जी का जो बयान आया वो क्यों दिया मैं समझता नहीं। वो ना आता तो अच्छा रहता। एक बात पक्की है, ये धार्मिक आध्यात्मिक विषय है, किसी को भी सत्य से समझौता नहीं करना चाहिए। आपके कुछ प्रश्न ऐसे हैं जिनका उत्तर हमारे लिए बहुत कड़वा है, पर अगर उन प्रश्नों का उत्तर मैंने बचा कर दिया तो अच्छा नहीं होगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि 7 जून के उस बयान को मैं समझाने की क्यों दिया गया। तो सत्य से समझौता किया गया बकौल आलोक जी 7 जून के उस बयान में। मैंने कहा, मेरे मुंह में शब्द मत डालिए, मैंने कहा कि मैं नहीं समझ सका कि वो बयान क्यों दिया। वो नहीं आता तो अच्छा रहता और मैं समझता हूं कि मेरे ये शब्द पर्याप्त थे। जी,
मैं इसीलिए मैं आपकी इस साफगोई के लिए मैं आपको धन्यवाद भी करता हूं, साधुवाद भी है। इस बयान की वजह से साख पर धब्बा लगा, मर्यादा पर धब्बा लगा आप लोगों के ऊपर। इतने छोटे कालखंड में इन सब चीज़ों का आकलन नहीं किया जा सकता। जांच पूरी होगी, मुकदमा होगा, स्टॉक टेकिंग होगी, इन सब बातों का भी विचार करेंगे, उसमें इस बयान का भी विचार करेंगे। जी आलोक जी, ईमानदारी से बताइए, जैसे आप ईमानदारी से अब तक बात करते आए हैं, इतने दिनों से बात कर रहे हैं, चंपत जी की गिरफ्तारी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? केवल एफआईआर में नाम नहीं है अभी भी, चंपत जी का एकमात्र बयान है, वही सब कुछ माना जा रहा है। चंपत जी सर्वे सर्वा थे, हम सब जानते हैं। बीते 22 जनवरी 2022 से जो देखते आए हैं, जो प्राण प्रतिष्ठा हुई तब से लेकर आज तक के तमाम कार्यक्रमों में, अयोध्या में अगर राम मंदिर के प्रांगण में कुछ भी परिंदा पर मारता था तो चंपत जी से कुछ भी छुपा नहीं होता था। हम सब इस बात को जानते हैं, ये कहीं छुपा नहीं है। आज की तारीख में इतनी बड़ी एपिसोड हो जाना, इतना बड़ा प्रकरण हो जाना, क्या चंपत जी की गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए? उन पर एफआईआर नहीं होनी चाहिए? चंपत जी पर एफआईआर नहीं होनी चाहिए का कहाँ प्रश्न है। 8 लोगों के नाम एसआईटी में थे, 8 के एफआईआर में है। 9वां भी एक कॉलम है, उसमें लिखा है एवं अन्य लोग अज्ञात, क्योंकि एसआईटी ने कोई स्पेसिफिक फाइंडिंग नहीं दी थी किसी और पर, तो एवं अन्य लोग कहा और अंदर कहा कि समग्र जांच करो। अब पुलिस एविडेंसेस इकट्ठा कर रही है और जो कुछ भी करने की जरूरत होगी, जिस स्टेज पर करने की जरूरत होगी, पुलिस करेगी। आप संज्ञा में पूछ रहे हैं, मैं सर्वनाम में बता रहा हूं। जिस पर आरोप है उसकी जांच होनी चाहिए, सिर्फ किसी जांच, को स्पेयर नहीं करना। सिर्फ जांच या गिरफ्तारियां भी? गिरफ्तारी का तो पुलिस को तय करना है, स्टेज कौन सी है, करना है कि नहीं करना है, उनका एविडेंस क्या है, वो इवैल्यूएट करेंगे। संजय राउत जी का जांच बयान पूरी आया। होने के बाद में वॉट एवर इज द लीगल कोर्स, जी सुनिए, जी, जांच पूरी होने के बाद में या जांच पूरी होने के दौरान जो जो लीगल रिक्वायरमेंट्स होंगी, नेसेसिटी होगी, कॉन्सिक्वेंसेस की चिंता किए बगैर पुलिस वह सब करने में स्वतंत्र है। जी